Hi guys, this is Stuti Goge. In case you are listening this voice for the very first time, you can go check out my social media handles. And this is season 4 of Stuti Speaks. And today I have a very special, very special guest with me, whose name is Sanchit. So guest to kya hi hai? Matlab, he's my brother. And I was thinking about doing a podcast. So हमने एक बार पहले भी एक talk time का episode record करा है. So I thought why not to take him back and talk about his Vipassana journey. So Aj he'll be going to tell us details of Vipassana like from start to end. And currently he's working as a business analyst in a MNC, and also he's a fitness coach, a certified diet and nutritionist as well, है ना? तूने वो भी करा हुआ है ना? एक बार बता दियो. Sorry मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो. Also he is a YouTube content creator too. शॉर्ट्स डालता है ये डेली विच इज़ रियली ग्रेट. इसके अलावा भी तो कुछ करता है क्या? ही इज़ अ बिग टाइम ट्रैवलर एज़ वेल. So I'll pass it on to you. And before anybody, like before I pass it on to Sanchit, I want to tell everyone like I'm older to him, but he's the one I think more wiser. He's the one who introduced me to Vipassana. So वो सब था. But yeah, अब मैं बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं करती, awkward हो जाएगा इसके लिए. तो let's get back to you, Sanchit. You can थोड़ा सा intro दे दे अपना और ये सब थोड़ा डिटेल में बता दे. Then we'll talk about Vipassana. ठीक है, तो जो सारी बातें स्तुति ने बोली वो सच है। मैं थोड़ा बहुत सब कुछ कर ही लेता हूँ, ठीक है। और अगर हम बात करें उस चीज़ की, मतलब विपश्यना की, तो सबसे पहले अगर आपको विपश्यना कोर्स के लिए जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी के भी प्रेशर में नहीं जाना है, किसी के भी प्रेशर में कि उसने कर लिया तो मैं चला जाता हूँ, या मैं चला जाऊँगा तो मेरी शादी हो जाएगी, या मैं चला जाऊँगा या चली जाऊँगी तो मेरी नौकरी लग जाएगी, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अगर आपने खुद से मन बनाया है जाने के लिए, अगर आप अपने आप को ये प्रॉमिस करते हो कि मैं 10 दिन पूरा करके आऊँगा या आऊँगी, तो आपको इस कोर्स के लिए जाना चाहिए, ठीक है। जहाँ भी जो भी सेंटर इंडिया में आपको सही लगता है, ठीक है। एक पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको विपश्यना जाने के लिए मिनिमम जो मुझे लगता है एक नॉर्मल से सेंटर पे 2 से 3 महीने की यूजुअली वेटिंग मिलती ही है, क्योंकि आज की डेट में हर कोई बंदा, मुझे ऐसा लगता है कि वो दे आर ही और शी इज सर्चिंग फॉर मेंटल पीस, और विपश्यना से अच्छी चीज़ कुछ नहीं है, बिकॉज़ दैट इज़ एक्चुअली इसका एक अच्छा पार्ट ये है कि दैट इज़ एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं तो हर कोई बंदा मेडिटेशन सिखाने के या मेंटल पीस के कुछ ना कुछ पैसे आजकल ज़रूर ही दे रहा है। बट विपश्यना एक ऐसी चीज़ है जहाँ आपको सिर्फ 10 दिन के लिए जाना है, कोई पैसा नहीं देना है, और 10 दिन वहाँ पे मेडिटेशन सीख के आनी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, जो इसकी रजिस्ट्रेशन का जो साइट है, उसका जो लिंक है, उसका यूआरएल है dhamma.org, लाइक DHAMMA.org। यहाँ पे जाके आपको शेड्यूल्स पता लग जाएंगे कि टोटल इंडिया में कितने सेंटर्स हैं, हर स्टेट में कितने सेंटर्स हैं, हर स्टेट में जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो किस डेट को स्टार्ट हो रहा है, उसमें कितनी सीट्स अवेलेबल है, कितनी मेल्स की और फीमेल्स की जो सीट्स हैं वो वेटिंग में है, कितने जो सर्वर्स हैं, जो लोग वहाँ पे सेवा देने के लिए आते हैं, उनकी कितनी वेटिंग है। तो ये सब चीज़ें आपको dhamma.org पे जाके पता चल जाएगी, राइट। एक बार आपने जाने का मन बना लिया और आपने रजिस्ट्रेशन कर ली, उस रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिर्फ अपना एक आधार कार्ड, मतलब कोई भी अपना आईडी प्रूफ, लाइक आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड, उसका नंबर चाहिए, और आपको अपनी ये जो आईडी प्रूफ है ये वहाँ पे अपलोड भी करना पड़ता है, राइट। और आपको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए वहाँ पे। फिर आप पीडीएफ का रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके वहाँ पे पहुँच जाओ सेंटर पे, और विपश्यना का कोर्स स्टार्ट होता है। अब हम बात करते हैं कोर्स के बारे में, लाइक जब जब ये कोर्स स्टार्ट होता है सॉरी मैं तुझे कट कर रही हूँ. थोड़ा सा ब्रेक आराम आराम से करते हैं. पहले ये बता कि तूने अपना फर्स्ट कोर्स कब किया था और व्हाट वाज योर ट्रिगरिंग पॉइंट टू डू द कोर्स. सो लेट्स गो वन बाय वन. वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम लाइक 30-40 मिनट्स. तो या फर्स्ट टेल मी कि तूने कौन से साल में करा था, क्या ट्रिगरिंग मैंने पॉइंट था और किसने तुझे पुश किया था. थोड़ा सा माइक को दूर कर ले. आई थिंक थोड़ी सी एक हो रही है. या कंटिन्यू. या तो मैंने जो फर्स्ट कोर्स किया था वो मैंने किया था 2013 में। मैं ग्लोबल लॉजिक में जॉब करता था उस टाइम पे, और मतलब आई वाज लो विद सम रीजंस एट लाइफ, मतलब मुझे पता लग रहा था कि मैं अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहा हूँ किसी भी रीजन से, और ह्यूमन जो है, जो ह्यूमन की आपको मतलब
जो जानवर होते हैं वो तो वो जीवन जीते ही हैं, राइट? लेकिन अगर इफ यू आर ए ह्यूमन, तो यू आर मेड टू डू समथिंग क्रिएटिव, राइट? यू आर मेड टू डू समथिंग जिसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव हो, तुम लोगों की हेल्प कर सको, राइट? तो मुझे समझ में आ रहा था कि मैं अपना लाइफ है वो स्पॉइल कर रहा हूँ। 2013 की बात है। तो मैंने अपना मेरा एक दोस्त है निखिल, उससे मैंने मतलब मेरा स्कूल फ्रेंड है, मैंने उससे डिस्कस किया। तो उसने बोला मतलब ठीक हो जाएगा, बट एक जगह है जहाँ पे जाना पड़ेगा और 10 दिन के लिए जाना पड़ता है, और मतलब कोर्स होता है, ऐसे ऐसे चुप रहना होता है। तो पहले तो मैंने सुना, सोचा, मैं कह रहा है लेकिन मतलब अगर तेरे को लग रहा है कि तू अभी जानवर है ना, तो वहां से तू वापस इंसान बन के निकलेगा, एक नया संचित निकल के आएगा। तो मैंने कहा चल ठीक है। तो मैंने कहा इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शंस होती हैं क्या? तो कह रहा है वैसे तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, बट मेरी तरफ से दो इंस्ट्रक्शंस तुझे यही है कि एक तो तेरे को 10 दिन किसी से भी बात नहीं करनी, बिल्कुल चुप रहना है। मतलब एक एक ये रूल होता है वहां पे कि आपको 10 दिन किसी से भी बात नहीं करनी होती, शांत मौन रहना होता है। मौन इन द सेंस आर एम, मौन का मतलब है आपको इशारों से भी किसी से बात नहीं करनी है, मतलब आंखों से या हाथ से हिला के भी किसी से बात नहीं करनी है। तो एक उसने मुझे ये बोला, एक उसने बोला चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तेरे को 10 दिन पूरे करके ही आने हैं, मतलब बीच में छोड़ के मत आना, नहीं तो मतलब पागल भी हो सकते हैं, राइट? तो मैंने उसकी ये दोनों बात सुनी, फिर मैंने अपने मैनेजर से बात की ग्लोबल लॉजिक में कि भाई ऐसे ऐसे मुझे कोर्स के लिए जाना है। मैंने शायद उनसे मई में या जून में बात की थी, तो वो उन्होंने उस लेवल पे छुट्टी भी नहीं मिलती थी, क्योंकि उस टाइम पे हम एसोसिएट या ट्रेनी काइंड ऑफ लोग ही होते थे। तो उनको वो बोल रहे कि भाई नहीं, 10 दिन की छुट्टी तो नहीं मिलेगी। मैंने कहा मुझे तो जाना है, आप 10 दिन ये बता दो आप कब छुट्टी दे सकते हो। तो उन्होंने बताया, बोला कि आप जा सकते हो संचित सितंबर में। मुझे आज भी डेट याद है, फर्स्ट टाइम में सितंबर में 17 सितंबर से 28 सितंबर के लिए गया था, वाओ! फर्स्ट कोर्स जो मेरा था, ठीक है। हुँ, और वेंसडे कोई कोर्स स्टार्ट होता है, फर्स्ट आई गेस फर्स्ट या थर्ड वीक, मंथ के फर्स्ट या थर्ड वेंसडे कोई कोर्स स्टार्ट होता है, राइट? और मुझे आज तक याद है मतलब निखिल है वो ही मुझे छोड़ के आया था बाय उस टाइम पे आई डोंट नो ओला उबर चलती थी या नहीं चलती थी, हम बाइक पे गए थे, या वो मुझे बाय कार छोड़ के आया था, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट मुझे ये याद है कि वो ही मुझे छोड़ के आया था, ठीक है। और हुँ, मैं गया था हरियाणा में, टोटल वैसे आज की डेट में 4 सेंटर्स हैं। मैं गया था सोना सोना गुड़गांव के पास एक सिटी है सोना, सोना के पास एक छोटा सा गांव है निमोट, रहाका करके, सोना और बल्लभगढ़ रोड पे वो सेंटर बना हुआ है, राइट? और मेल्स के लिए अलग सेक्शन है, मतलब रहने खाने सोने भी की खाने के लिए, और फीमेल्स के लिए पूरा अलग अरेंजमेंट्स है रहने खाने सोने के लिए, ठीक है। और कोर्स कोर्स डे 0 पे स्टार्ट होता है, मतलब डे 0 पे आप पहुंचते हो वहां पे, ठीक है। वहां पे सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह होती हैं। तो फर्स्ट कोर्स मैंने किया, बैक टू योर क्वेश्चन स्तुति, हुँ, फर्स्ट कोर्स हुँ, मैंने किया 2013 में। सेकंड कोर्स मैंने किया 2014 में, लाली रोहतक के पास एक छोटा सा गांव है, ठीक है। वहां पे उस सेंटर का वो फर्स्ट कोर्स था। और वो कोर्स भी मुझे याद है कि मैंने जून में किया था। जून में बहुत ज्यादा गर्मी होती है गर्मी होती हरियाणा है। में, हरियाणा पंजाब राजस्थान में। और जून में मैंने वो कोर्स किया था। फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट टू 15th के बीच में जो कोर्स स्टार्ट होता है तब किया था। और 2013-14 में मैंने लगातार कोर्सेज किए। फिर मैं लगभग 2 साल या 3 साल या 4 साल कोर्स के लिए नहीं जा पाया, बट मैं मेडिटेशन करता था घर पे, इंटरमिटेंटली कभी करता था या कभी नहीं करता था। उसके बाद मैंने 2017 से 18 से रेगुलर जाना शुरू किया, हर साल मैं जाता था। और अभी 2024 चल रहा है, तो मैं हर साल एक कोर्स, अगर कोर्स जो अवेलेबल एक भी साल में 2018 से 24 तक एक भी साल मिस नहीं करा है? साल मिस नहीं करा है, हर साल मैं कोर्स के लिए जाता हूँ। जी, जिस मेरे साल तेरी शादी हुई थी उस साल भी तू गया था साल भी गया, 2021? मतलब अच्छा। हाँ, मतलब हुँ, मेरा, और मुझे ये बताया गया था कि जब आप 10-10 दिन के 3 कोर्सेज कर लेते हो तो आप सेवा देने जा सकते हो, ठीक है। जो हुँ, सर्वर जो हुँ, आप हेल्प करते हो, तो एक मैं सेवा भी दे के आ चुका हूँ। फिर मेरे को ये बताया गया था कि जब आप 10-10 दिन के 3 कोर्सेज कर लेते हो और एक सेवा दे लेते हो, तो एक कोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं सती पठान। सती पठान का कोर्स 7 डेज का होता है। और उस मतलब विपश मेडिटेशन की टेक्निक सेम होती है, बट जो लास्ट में डिस्कोर्सेज होते हैं वो थोड़ा सा मोर एक्सप्लेनेटरी होते हैं, राइट? हुँ, तो वो भी हुँ, मैं एक कोर्स सती पठान का करके आ चुका हूँ। इस साल हुँ, भी मैं
मतलब मतलब मेरी कोशिश ये रहती है मैं हर मंथ चेंज कर करके करूं, ताकि मुझे हर हर मंथ का जो वहाँ का खाना है वो समझ में आ सके। और हर हर ईयर का कोर्स, ईयर हर का, ईयर में राइट। हर ईयर हुँ, में मैं मंथ चेंज चेंज करके करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि हर अच्छा। मंथ में जनवरी में ही जाऊँगा, या हर ईयर में मैं अच्छा। अगस्त में जाऊँगा। अब जैसे हुँ, मैंने लास्ट ईयर जो कोर्स किया है वो मैंने जनवरी में किया है, बहुत ज़्यादा ठंड थी, लाली में किया है। उससे पहले मैंने जो 7 डेज़ का कोर्स किया था वो फ़रवरी में किया था, जो जिसको हम हुँ, बोलते हैं सती पठान का। तो अब आने वाले टाइम में 2025 में मैंने सोचा है कि मैं मार्च में जाऊँगा कोर्स करने के लिए। हुँ, हुँ। और अब इस अच्छा, बार अच्छा। मैंने सेवा हुँ, देने के लिए जाना है, मतलब मेरे कोर्सेज़ हो चुके हैं 3। हुँ। एक अब 2 क्वेश्चन पे आते हैं। पहले तो ये बता, हाउ डज़ अ डे, टेल इन डिटेल टू पीपल, हाउ डज़ अ डे लुक लाइक व्हेन यू आर डूइंग अ विपश्यना? लाइक एक पूरे दिन का बता, सुबह उठ के कितने बजे से, लाइक 4 o'clock तो से क्या तो सिस्टम होता है? मैं डे 1 से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको, आपके पास कोई अलार्म नहीं है, कोई घड़ी नहीं है, कुछ मतलब कोई फ़ोन नहीं है, ठीक है? तो आपके पास आपका पर्सनल रूम होगा, अटैच्ड वॉशरूम होगा। डिपेंड करता है, अगर आपको अटैच्ड वॉशरूम वाला रूम मिले, नहीं तो कॉमन भी होते हैं कुछ सेंटर्स पे। तो आप वहाँ पे सुबह 4 बजे सर्वर्स आपको उठाने आ जाएँगे घंटी बजा के, जैसे नॉर्मल मंदिर की घंटी होती है, क्योंकि पूरे पूरे 10 दिन वहाँ कुछ बोलना नहीं होता। तो उस घंटी से आप उठते हो, ठीक है? तो आप उठो, जो भी आपका घर पे रूटीन है, मॉर्निंग आप नॉर्मल पानी पीते हो, गर्म पानी पियो, ठीक है? टॉयलेट जाओ, फ्रेश हो जाओ, ब्रश करो, ठीक है? उसके बाद 4:30 यू हैव टू बी इन द मेडिटेशन हॉल, ठीक है? 2 घंटे की वहाँ पे मेडिटेशन होती है सुबह की, जिसको हम मॉर्निंग साधना भी बोलते हैं। हुँ, सॉरी। उसके बाद हुँ, जो जो सुबह की जो मॉर्निंग मेडिटेशन होती है, वो गुरुजी या फिर वहाँ पे जो सर्वर्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि ये ऑप्शनल है, आप रूम में बैठ के भी कर सकते हो। बट मेरा ये सजेशन है, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो या मल्टीपल टाइम्स भी जा रहे हो, यू शुड बी इन दी मेडिटेशन हॉल। क्योंकि अगर आप रूम में बैठ के करोगे ना, तो आप सो ही जाओगे। अगर आप मेडिटेशन हॉल में बैठ के ये सब 2 घंटे का शेड्यूल फॉलो करोगे ना, तो आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद 6:30 तक मेडिटेशन होती है, 6:30 टू 7 ब्रेकफास्ट होता है, ठीक है? ब्रेकफास्ट में यू गेट डिफरेंट आइटम्स ऑन डिफरेंट डेज, लाइक कभी पोहा, दलिया, इडली सांभर, या फिर साबूदाना खिचड़ी, या फिर मतलब मीठा नॉर्मल, लाइक मीठा वाला दलिया, कुछ भी जो भी एक लाइट सा ब्रेकफास्ट होता है वो मिलता है, राइट? और साथ में फ्रूट्स भी होते हैं कुछ सेंटर्स पे। उसके बाद 7 बजे आप अपने रूम में जाके रेस्ट कर सकते हो, थोड़ी देर रेस्ट करके नहा सकते हो, वॉक कर सकते हो। 7 से 8 मैं तो थोड़ी देर रेस्ट करता था रूम में ही। फिर 8 बजे से फिर से सेशन स्टार्ट होते हैं मेडिटेशन के ही, ठीक है? 8 से 9, 8 से यू कैन से 8:45 या 8:50 तक मेडिटेशन होती है। फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक, आप वॉशरूम हो जाओ, 2-3 1-2 चक्कर काट लो। फिर 9 से 10 देन सेम रूटीन, देन 10 से 11 सेम रूटीन। फिर 11 बजे लंच टाइम होता है। लंच में यू गेट 2-3 वेजिटेबल्स, दाल, सब्जी, रायता, सैलेड, ठीक है? बहुत लेविश लंच होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा पेट भर के खा जाओ, ठीक है? थोड़ा-सा आपको अपना पेट खाली रखना चाहिए, ताकि आप रेस्ट ऑफ द डे मेडिटेशन कर सको। लंच करके आप सो जाओ, मैं तो सो जाता था। 11:30 से 1 बजे तक लगभग मैं सो जाता था। ठीक है? उसके बाद 1 बजे से लेके 5 बजे तक डिफ पार्ट्स में मेडिटेशन होती है, लाइक 1 से 2, फिर 2 से 3, लाइक 2:30 से 3:30 ग्रुप मेडिटेशन होती है, देन 3:30 से 4:30, देन फिर तो थोड़ी देर और, देन ब्रेक लेके 5 बजे तक टोटल इट्स मेडिटेशन टाइम, ठीक है? 5 बजे जो लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो जो पहली बार कोर्स करने के लिए आए हैं, उनको वो लाइट मील्स देते हैं, लाइक खिचड़ी, दलिया, या फिर जो रोस्टेड राइस पफ्स होते हैं वो देते हैं, और चाय और दूध भी होता है। और जो सेकंड टाइमर्स हैं, जो जो लेट, मतलब जिन्होंने एक कोर्स कर चुके हैं, उनके लिए सिर्फ नींबू पानी शिकंजी होती है। तो शुरू के 2-3 कोर्सेज में, मैं आप फ्रैंकली बताऊं तो मैंने भी लाइट मील्स ले ली थी। बट लास्ट के जो अभी 2-3 कोर्सेज गए हैं, तो मैं उस टाइम पे मैं एक ही, मतलब सुबह 6:30 बजे नाश्ता किया, 11 बजे लंच, उसके बाद शाम को सिर्फ नींबू पानी पीता था। अभी लास्ट के जो 2-3 कोर्सेज गए हैं, तो बहुत अच्छे से डिटॉक्स हो जाती है बॉडी, बहुत ज़्यादा अच्छे से, मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, बहुत क्लीन फील करते हो आप, राइट? नींद भी अच्छी आती है आपको, स्किन भी आपकी मतलब ग्लो करती है, ठीक है? तो
फिर शाम को 5:30 से आप थोड़ी देर वॉक कर लो, फिर 6 से लेके 7 बजे तक फिर 1 घंटे का मेडिटेशन सेशन होता है। और उसके बाद डिस्कोर्स होता है। डिस्कोर्स का मतलब जो जो गुरुजी हैं जिन्होंने विपश्यना के बारे में सारे कोर्सेज बताए, इनका नाम है एस एन गोयंका जी, सत्यनारायण गोयंका जी, राइट। वो आपको 1 डेढ़ घंटा बताते हैं कि आज आपने पूरे दिन क्या किया और कल आप पूरे दिन क्या करोगे। और उसके बाद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, वैसे तो कोई क्वेश्चन रहता नहीं है, वो सारे क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं, स्टिल यू हैव टीचर्स विद यू। मेल्स के लिए मेल्स टीचर्स होते हैं, फीमेल्स के लिए फीमेल्स टीचर्स होती हैं। तो 8:45 टू 9 यू कैन से एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है विद टीचर्स, अगर आपको कुछ पूछना है। 8:45 टू 9 मेडिटेशन होती है, 9 ऑनवर्ड्स 10-15 मिनट्स का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहता है। सो ये एंड एक उसके बाद यू पूरे डे का। उसके बाद यू रिटायर टू योर रूम एंड देन यू स्लीप sleep for like how many whatever, five फॉर six hours 7 so आवर्स यू कैन से ये 9। होता है तुम्हारा फर्स्ट से लेके नाइन्थ डे तक। आई थिंक नाइन्थ डे दे टेल यू दैट यू कैन टॉक, है ना? ऐसा होता है नो, ना? 10th व्हाट? 10th डे, 10th डे यू टेंथ कैन टॉक। डे। हाँ, तो फर्स्ट डे जब तुम्हारा स्टार्ट होता है तो तुम्हें ओके लगता है। दूसरे हम्म, तीसरे दिन तुम्हें लगता है कि मैं कहाँ गया, क्या मैं पागल हो गया, मैं यहाँ से भाग जाऊं क्या। मैं अपना फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जिसने हम्म, मुझे भी भेजा मैंने उसको गाली दी थी कि भाई ये मैं कहाँ गया, मतलब मेरे को, मैं तो जाना चाहता हूँ यहाँ से, लेकिन मैंने निखिल को प्रॉमिस किया कि मैं जा नहीं सकता। मैंने अपने आप से, मैं कभी मेडिटेशन हॉल में यही बोलता था, मैं तो नहीं कर रहा मेडिटेशन, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। तो मैं बाहर चला जाता था, थोड़ी मैं दोबारा नहीं कर रहा। बोलियो। फिर सर्वर थोड़ी मेरे को सी बोलते थे बाहर थोड़ी आके, सी भाई तुम प्लीज थोड़ी अंदर आ सी जाओ। थोड़ी सी वॉइस कटी थी, दोबारा बोलियो। क्या बोल रही है? दोबारा बोलियो, लास्ट लाइन तुम्हें क्या बोल रही है? अच्छा, तो बेसिकली हम्म, बेसिकली बेसिकली मेरे माइंड में 2-3 बार ऐसे भी आया कि मैं तो नहीं कर रहा मेडिटेशन, क्या कौन सी जगह आ गया ये, चुप रहना है, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा। तो मैं मेडिटेशन हॉल से बाहर उठ के आ जाता था भाग के कि भाई मैं तो नहीं अच्छा। कर रहा मेडिटेशन, जिसने जो करना है कर लो। फिर सर्वर्स आते थे, बहुत बहुत ही प्यार से, बहुत हम्बली ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे रिक्वेस्ट करते थे और बोलते थे प्लीज अंदर आ जाओ मेडिटेशन कर लो, राइट। छठे सातवें दिन तो मतलब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर रोना भी आया कि दिमाग खराब हो गया, लेकिन फिर यही है, उसको प्रॉमिस किया होता कि पूरा करना है। तो मतलब किसी किसी, लेकिन 8th या 9th डे आपको इतना अच्छा, इतना लाइट फील होने लग जाता है ना कि आप उस चीज को मतलब एम्ब्रेस करते हो कि मैं इतनी अच्छी जगह आ गया। ये मैं अपने मम्मी को बताऊँ, अपने पापा को बताऊँ, अपने भाई को बताऊँ, अपनी बहन को बताऊँ, मैं इतनी अच्छी जगह आ गया, ये सारी चीज़ें मेरे दोस्तों को मिल जाए। मतलब लेकिन फिर जब तुम बाहर जाके दुनिया को बताते हो तो उनको लगता है कि ये किसी चीज़ का प्रमोशन कर रहा है, इसको पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में बाहर है ही ये सब चीज़, कोई की बिना पैसे के किसी की हेल्प करता ही नहीं है। लेकिन जब तुम इतनी प्योर चीज़ किसी को बताते हो कि ये इतनी अच्छी चीज़ है कि तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारी कोई बीमारी है, अगर तुम्हारे को अस्थमा है या अल्सर्स है या इवन न्यूरो रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कैंसर भी है, तो वो सब चीजें इससे ठीक होती है, क्योंकि वो सब चीजें आपकी मेंटल बेकार होता रिलेटेड इश्यूज है। हाँ, जब आप है। मेंटली स्टेबल हो जाओगे, आपके मन में कोई इच्छा नहीं रहेगी, आप नींद पूरी करोगे, आपकी नींद की पूरी करके आपकी नींद से रिकवरी अच्छी होगी आपकी बॉडी की। आपको पता लग जाएगा कि ये चीज मेरे लिए खाने के लिए अच्छी नहीं है, ये मैं ना खाऊं, ये मेरे लिए खाने के लिए अच्छी है, ये मैं खाऊं, मैं ओवर ईटिंग ना करूं, मैं आराम से देख के खाना खाऊं, ठीक है। तो ये सब चीजें जब आपको समझ में आने लग जाएगी, तो व्हेन योर मेंटल हेल्थ इज ओके, देन आपकी फिजिकल हेल्थ भी धीरे 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 अच्छी होने लग जाती है। हुँ। ये तो हाँ, तूने बता दिया हाउ अ डे लुक लाइक एंड ऑब्वियसली बट मेरे को ये वाली बात बतानी है कि एक कोर्स में ऐसा कुछ बहुत मेजर चेंज नहीं आता, राइट? यू हैव टू डू मल्टीपल कोर्सेज़ और मेबी यू हैव टू इफ यू आर नॉट डूइंग मल्टीपल कोर्सेज़, यू आर स्टिल डूइंग प्रैक्टिस डेली। सो मतलब मैंने 2019 में करी थी और फ्रैंकली मैंने तेरे कहने पे ही करी थी क्योंकि मुझे मेरे लिए आई मीन मैं पहले बुद्धिज़्म करती थी, तेरे को भी पता है, तो आई वाज़ इंटू चैंटिंग एंड ऑल। बट तूने बोला चली जा तो मेरे को लगा चल आई फेल्ट लाइक इट इज़ द पीक टाइम आई शुड ट्राई एंड ऑब्वियसली माय लाइफ चेंज्ड बट ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से आके कोई मिरेकल हो गया हो। इट वाज़ अ स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस व्हेन आई जेन्युइनली स्टार्टेड डूइंग इट ऑन डेली बेसिस विद कंसिस्टेंसी ऑफ 30 मिनट्स 40 मिनट्स। सो ठीक है, ये वाली चीज़ भी एक बार थोड़ा डिटेल में बता। नहीं, अब मैं पॉडकास्ट में दोबारा बोल रहा हूँ कि इट्स हाई टाइम दैट यू शुड गो अगेन फॉर ए नेक्स्ट कोर्स, वेयर वेयर
wherever you feel like in India, like be it धर्मशाला, be it बोध गया, क्योंकि ऐसे बोलते हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि जिसने एक कोर्स बोध गया में कर लिया ना, इसका मतलब उसने 10 कोर्सेज कर लिए। बोध गया एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला सेंटर है। सो इफ नॉट इन अगले अगले 2024। साल चलते हैं हाँ फरवरी में। हाँ। इस बार तो तू जनवरी में गया था, नेक्स्ट ईयर फरवरी में चलते हैं, तू और मैं, हम बोध गया चलते हैं, ठीक है? नहीं, फेब डन। में तो मैं हो आया हूँ ना, लास्ट टू लास्ट ईयर, तो मार्च में चलेंगे। ठीक है। March with, we should not discuss it right now. It's the ठीक है। podcast. I've taken ठीक your feedback, but we'll talk it है। about later. Let's not चलो ठीक है, discuss. 2025 में देन आई थिंक यू विल गो। 25 में we'll think about it. Like I'll think about it when I have to go. Anyways, coming back to कि एक दिन में difference नहीं होगा. It was a slow and steady process for you. Plus you tell कि तेरी लाइफ में इससे physical changes भी आए. Like I हाँ, heard you जैसे कि reducing weight. हाँ, हाँ. जैसे कि Hmm. कोई बंदा फिजिकल, जैसे कोई बंदा मान लो कोई बंदा बोलता है मैं रनिंग करता हूँ, ठीक है, मैं 10 दिन रनिंग करूंगा, जैसे विपश्यना का मेडिटेशन कोर्स है, मैं 10 दिन रनिंग करूंगा, मुझे फायदा होगा, उसके बाद मैं 11वें दिन से नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा। तो उसको 10 दिन तो फायदा मिलेगा, 11वें दिन से मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसने रनिंग छोड़ दी। ऐसे ही मेडिटेशन का है कि आप 10 दिन सीख तो आए, बट अब आप बोलोगे अब तो मैं साधु संत हो गया, अब तो मेरे को कोई जरूरत ही नहीं है। वो चीज बहुत गलत है। आपको सुबह शाम 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 50 मिनट, जितनी 1 घंटा, जितनी आपकी कैपेसिटी है, सुबह शाम करनी ही पड़ेगी आपको मेडिटेशन। क्योंकि उससे क्या होगा, क्योंकि हम हमारा जो दिमाग है ना, मतलब मेरे एक ताऊ जी हैं, मतलब मैं उनसे हर 2-3 महीने में मिलता हूँ और उनसे बैठ के बात करता हूँ, क्योंकि जो एजिड लोग होते हैं वो आपको कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से बात बताते हैं। तो ताऊ जी ने मुझे बोला जो हमारा दिमाग है ना संचित, वो सुबह उठते ही घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है, राइट। मतलब सुबह उठते ही उसके पास मल्टीपल चीज है, बंदर की तरह, जैसे इधर गुलाटी मारता है, ये करना है, वो करना है, बाजार जाना है, ऑफिस का काम है, लैपटॉप खोलना है, ब्रश करना है, ये करना है, नाश्ता बनाना है, बहुत सारे काम आ जाते हैं। तो इन सब चीजों को एक सीक्वेंशियल वे में करने के लिए और एक समझदार तरीके से करने के लिए हमें मेडिटेशन जरूरी है, सुबह सुबह करनी। और रात को करनी क्यों जरूरी है, क्यों हमने पूरे दिन में हमने जो काम किया है, उसमें जो भी हमने दूसरे लोगों के लिए नेगेटिव थॉट्स अगर क्रिएट किए हैं, उन नेगेटिव थॉट्स को क्लियर करने के लिए और एक अच्छी साउंड स्लीप के लिए और और भी मल्टीपल चीजों के लिए रात को भी मेडिटेशन करनी जरूरी है। जब हम रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं ना रात को, तो हमारी नींद कम टाइम में पूरी होनी शुरू हो जाती है। अगर कोई बंदा 8 घंटे सोता है तो वो 7 घंटे में सो के भी फ्रेश फील करेगा। मैंने एक कोट पढ़ा था, मतलब उस कोट को पढ़ के मैंने, इफ इफ यू आर if you have a normal day and you are doing meditation for 1 hour, it's fine. And if you have a tired day, you were over busy, then you should do meditation for more, like 1 hour 15 minutes, because then you will be then you will feel more lighter than that. तो अगर आप बहुत ज्यादा बिजी थे ना और आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा मेडिटेशन करने का, तो उस दिन तो और ज्यादा करो। क्योंकि 8 घंटे की नींद 7 में पूरी होगी। अगर कोई बंदा 7 घंटे सोता है तो 6 घंटे में नींद। आज मैं नॉर्मली मोस्ट ऑफ द डेज में मैं 6 घंटे ही सोता हूँ रात को। अगर मैं 11 बजे सोया हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं 5 बजे उठ जाऊं। मैं 12 बजे सोया हूँ क्योंकि मेरी छोटी बेटी है, तो जब वो सोएगी मैं तभी सोऊंगा। तो अगर वो 9 बजे सो जाती है तो मैं कोशिश करता हूँ मैं भी 50 मिनट मेडिटेशन करके मैं 10 बजे सो जाऊं। क्योंकि अक्षय कुमार ने भी बोला है कि रात को 9 बजे के बाद जानवर जागते हैं, राइट। तो मैं इस चीज को इतना एग्री इतना करता हूँ। हार्श होने की जरूरत नहीं है. पीपल हैव डिफरेंट टाइमिंग्स, दे हैव डिफरेंट schedules, but yeah, I agree to your point that obviously a good sleep is needed. Yeah, but हाँ it could हाँ। vary. I mean, I'm not saying that you are not right, I'm just saying that it could vary. Anyways, go ahead, sorry. तो Hmm. बेसिकली तो और एक चेंज और जो लास्ट ईयर से आया, मतलब लास्ट यू कैन से लास्ट 1 साल से ही आया है। 2023 तक मैं सुबह उठता था, मैं वर्कआउट पहले करता था, वर्कआउट में जो भी करता था, मतलब मैं पिछले 2 कोविड के बाद से तो मैं योगा ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोविड के बाद से मैं योगा कर रहा हूँ, तो सुबह उठते ही मैं अपना 4 बजे या 4:30 बजे उठ के नीचे मैट लेके एक्सरसाइज करने चला जाता था, ठीक है। और आके थोड़ा बहुत कुछ डाइट खा के, मतलब फ्रूट्स खा के फिर मेडिटेशन करने बैठता था।
बट पिछले 1 साल से मैं सुबह उठता हूँ, मतलब फ्रेश होके नीति क्रिया करके आई वॉश कप से अपनी आईज क्लीन करके मैं सबसे पहले मेडिटेशन करता हूँ, क्योंकि मुझे इस एज पे आके अब पता लग रहा है कि मेंटल हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल हेल्थ। अगर आप 50 मिनट मेडिटेशन करके वो एक्सरसाइज करोगे ना, तो उस एक्सरसाइज में आप अपना 200% दे पाओगे। बट पहले जब मैं एक्सरसाइज करता था, तो मतलब अच्छी होती थी ऐसा नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा इधर उधर ध्यान भटकता था या कम, जब बस हो गई ठीक है कर लेते हैं। बट अब मुझे पता है कि अगर मुझे अपना वर्कआउट रूटीन 15 मिनट्स 15 मिनट्स 15 मिनट्स एंड देन हाफ एन आवर में बांटना है, तो वो मैं पूरा करके ही फिर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट अपने रूटीन पे। तो एक बार आप लाइफ में जब धीरे धीरे मेडिटेशन में आगे बढ़ते चले जाओगे, तो आपको ये समझ में आता चला जाएगा कि मेडिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल हेल्थ। क्योंकि जब आप माइंड से फिट रहोगे, तो आप फिजिकल हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। क्योंकि फिजिकल हेल्थ में भी ये बोलते हैं 80% इज योर डाइट वट यू ईट एंड 20% इज वट यू वर्कआउट, राइट। तो अगर आप 80% ठीक खा रहे हो, वो कैसे खाओगे ठीक, जब आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, कि भाई ये ठीक चीज है। रुजुता दिवाकर बोलती है, जितना पैकेट खुलेगा उतना शरीर फूलेगा, ठीक है। तो पैकेट बंद चीज, चाहे वो बिस्किट है, चाहे वो भुजिया है, चाहे वो चिप्स है, चाहे वो ब्रेड है, आप कोई भी चीज अगर पैकेट खोल के खा रहे हो ना, तो आपका शरीर फूल रहा है, ठीक है। अनलेस और अनटिल आप इंडिया में हो, आपके घर में गैस है, रोटी चावल दलिया पोहा इडली और ओट्स बहुत अच्छे ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुक करके 10 मिनट में खा सकते हो। बट अगर आप कहीं बाहर हो, मतलब विदेश में हो, नहीं खा सकते, तो वो आपकी चॉइस है कि आप कैसे खा रहे हो, क्योंकि हर हर कंट्री का अपना एक अलग खाना पीना होता है, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा, अच्छा खाओ, अच्छा सो, अच्छी मेडिटेशन करो, अच्छी एक्सरसाइज करो। लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे ना, तो टोटल 1 घंटा दिन में एक्सरसाइज करो और टोटल 1 घंटा मेडिटेशन करो। बाकी सारी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी, अपने आप होती हुँ, चली जाएंगी, आपको करने की जरूरत ही नहीं है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। वो एक सही बात घंटा है। 1 घंटा आपको सैर करनी है, सैर कराओ। अगर आपकी एज आपको बोलती है कि मुझे 1 घंटा जॉगिंग करनी है, जॉगिंग करो, रनिंग करनी है, रनिंग करो, योगा करना है, योगा करो, जिम जाना है, जिम जाओ, जुम्बा पिलाटेस, जो पसंद की चीज है। 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज और 1 घंटा मेंटल एक्सरसाइज बहुत है। अगर आपको लगता है मैं सुबह 15 मिनट करूंगी या करूंगा, रात को सोने से पहले 45 मिनट्स करूंगा, तो ऐसे कर लो। आपको लगता है मैं सुबह 30 मिनट्स करूंगा, शाम को 30 मिनट्स करूंगी, वो भी ठीक है। आपकी पसंद का टाइम आपको बाइफरकेट करना है, बढ़ा कितना भी सकते हो फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए, बढ़ा कितना भी सकते हो, बट ये मिनिमम है एक नॉर्मल बच्चे के लिए, एडल्ट के लिए, और 60 अबव जो भी लोग हैं उनके लिए भी। हुँ, हुँ। बढ़िया, 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 गुड। And for people, I'm really proud of you for coming. I know, I'm really proud of you कि अब ठीक है, आवाज़ ठीक आ रही है? हेलो? बस हुँ। बढ़िया। So I was saying I've seen his phase of not doing well in any of the areas of life. Like literally any, neither personally nor professionally nor spiritually. And now seeing him grow is like, for me, he's like a younger child. So yeah, I am totally proud of you. On 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 mic, I'm saying this. क्या बोल रहा है? Sorry, go ahead. कुछ कह रहा था तू? जैसे ये श्रुति बोल रही है वो ठीक है, मैंने 2012 से लेके 2013 के बीच में 5 जॉब चेंज करी है, कोई बंदा नहीं करता होगा, 5 जॉब्स मैंने चेंज करी है। वो तो अगर आप मिलती ही नहीं कहो, अगर थी। श्रुति बोले तो मैं, मतलब स्तुति कहे तो मैं तो कंपनीज के नाम भी बताना, मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि कोई ना कहीं, मतलब सबकी जो मेरे दोस्त थे सबकी प्लेसमेंट्स 2012 में मैं पास आउट हूँ, सबकी कॉलेज से अच्छी अच्छी प्लेसमेंट्स हो रही थी, कोई इन्फोसिस में, कोई न्यूजन में, बट मेरी कहीं जॉब नहीं लगी, क्योंकि मेरे को, मतलब मैं कोडिंग में इतना स्ट्रांग नहीं था। तो मैंने बहुत धक्के खाए हैं नौकरी के लिए, बहुत बहुत धक्के, मतलब आप Yeah, सोच भी नहीं it's सकते। not about coding at all. It was more about you were not interested in studying. You were not in हाँ, तेरी लाइफ का कोई वही, गोल ही नहीं था। तू सुबह आई उठ रहा एग्री है, आई तेरे एग्री। एक दो इधर के दोस्त पे चले गए, इधर उधर किसी बंदी बुंदी से बात कर ली, ये कर लिया वो कर लिया। आई हाँ मीन बस, वो कब मतलब तक, कोई वो भी तुम कब बोलता तक था यहाँ चला चले सकते हो? चले, हम्म। तुम हाँ, मतलब गोललेस कोई भी एमलेस बोलता हो था ना। यहाँ चले चलो चले। हाँ, 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 कोई सॉरी। बोलता था ये खा लें, ये खा लें,
चलो यहाँ घूमने चलें, यहाँ घूमने चलें। अब कुछ नहीं करते, अब कुछ नहीं करते। चलो ये पिक्चर देख लेते हैं, ये पिक्चर देख ली। अब एक काम करते हैं कि अब कुछ किसी ने बोल दिया ये वाली नौकरी कर ले, ये ठीक है, ये कर ले। सेल्स की कर ले, सेल्स की कर ली। एसईओ की कर ले, एसईओ की कर ली। जो जिसने कहा मतलब खुद खुद बिना सोचे समझे करते चले गए। ठीक है, बट एक लाइफ मतलब मेडिटेशन करने के बाद समझ में आया कि जहाँ पे तुम हो, ठीक है, वहां पे अपना 100% दो एक बार, ठीक है, करो, मेहनत करो, ठीक है, अपना अपने आप को कुछ कुछ कहीं मैंने बहुत ट्रैवल किया है। जब मेरी मेडिटेशन के बाद जॉब लगी थी, तो मेरे को दोस्त बोलते थे तू रह ही नहीं पाएगा, ठीक है। मैं 3-3 महीने एक बड़े-बड़े घर में या एक होटल के कमरे में अकेला रहा हूँ, बिना किसी Hmm. दोस्त सहारे के, और सिर्फ रात को मेडिटेशन करके सो जाता था, सुबह उठ के मेडिटेशन करता था, पूरा दिन ऑफिस का Hmm. काम करता था, शाम को Hmm. 1 घंटा एक्सरसाइज करता था, ठीक है। Hmm. और इससे ही Hmm. धीरे-धीरे मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। राइट। एंड मुझे एक बार याद है, तब आई थिंक कोई जॉब भी नहीं थी, तूने तूने बोला, यू वर लाइक कि ठीक है इतना रिस्क मैं ले लूंगा, तू मेडिटेशन पर कर चला गया, एंड आई थिंक आते ही यू गॉट अ वेरी गुड जॉब। ये हाँ, WFX की बात है, बट आई एम हाँ, नॉट श्योर, ऐसा WX कुछ हुआ था। हाँ, हाँ, आते ही यू गॉट दैट जॉब, एंड दैट जॉब हैज गिवन यू अ लॉट, लाइक मेंटर्स की टर्म्स में भी, ट्रैवलिंग बिल्कुल। एक्सपीरियंस नॉट फॉर यू, फॉर अस एज वेल, लाइक वी वर एबल टू so much travel because of you after that हुँ, job. So anyways, yeah, I think a lot, I mean, वैसे you have a lot to share, but ठीक है, I think आज के लिए हम इतना ही करते हैं, because it's already 30 minutes. And any last messages for the listeners, and maybe then we can round up. लास्ट मैसेजेस तो अ, बेसिकली यही है कि अगर आपको लगता है ना लाइफ में सबसे मुश्किल काम माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो एक बार 10 दिन का कोर्स ज़रूर करके आना विपश्यना का, ठीक है? सही बोल रहा है। फिर आपको समझ में Can't आएगा I? कि माउंट एवरेस्ट Mount मुश्किल है या Everest बेसिक भी, छोड़ के। मतलब I मैं माउंट एवरेस्ट I चढ़ा नहीं हूँ, बट मैंने बहुत मुश्किल-मुश्किल मैं 10-10 दिन के लिए ट्रैकिंग कोर्स किए हैं, चंद्रशिला पीक किया है और भी 1-2 पीक्स किए हैं मैंने। ट्रैकिंग बहुत टफ होती है, ठीक है? इसीलिए मैंने ट्रैकिंग से कंपेयर किया है हम्म, मेडिटेशन को, क्योंकि वहाँ भी आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, ऑक्सीजन लेवल कम होते हैं। तो अगर आप लाइफ में कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो, तो एक बार 10 दिन का कोर्स ज़रूर करके आना। पूरा कोर्स 10 दिन का पूरा पूरा करके आना, ठीक है? अगर रजिस्ट्रेशन में कोई मुश्किल हो रही है, तो आप मेरे से तू मेरा फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी शेयर कर देना। रजिस्ट्रेशन हम्म, करने में कोई मुश्किल हो रही है, तो मैं आपकी रजिस्ट्रेशन करवाने में हेल्प करूँगा। अगर आप गुड़गाँव के आस-पास हैं या हरियाणा के कहीं आस-पास है, आपको छोड़ के आना है, तो मैं ऑफ़िस से छुट्टी लेके भी आपको सेंटर तक छोड़ के आऊँगा। इससे ज़्यादा मतलब इतनी हेल्प मैं आपकी कर सकता हूँ, आप कोई भी हो, ठीक है? कोर्स आपको करना है, 10 दिन रहना आपको है, चुप आपको रहना है। 11वें दिन जो आपको ऑब्ज़र्वेशन होगी, जो ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग माय गेस्ट, एंड थैंक्स फॉर कमिंग इन लास्ट मिनट, ही वाज लाइक माय सेवियर, बिकॉज़ मैं कुछ ढूंढ रही थी, बट आई वाज नॉट एबल टू हैव एनीवन्स थॉट। फॉर श्योर। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टे ग्रेटफुल। आई विल सी यू अगेन, बाय।